हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीएससी थर्ड ईयर का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का अगला टाइट्रेशन। प्रीवियस टाइट्रेशन में हम लोगों ने देखा था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और उसके प्रीवियस में एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है। अगला जो टाइट्रेशन है बेटा वो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो अगर पेपर हुआ तो इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइट्रेशन है वह कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो हेडिंग लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। कॉम्प्लेक्सो मैट्रिक टाइट्रेशन। बात समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन में बेटा नाम से ही लग रहा है, नाम से लग रहा है किसमें किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगांड बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? मेटल आयन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मतलब किसी लिगांड का और एक मेटल आयन। ठीक है। तो ऐसा टाइट्रेशन जिसमें लिगांड और मेटल आयन के बीच में रिएक्शन कराया जाए, ऐसे टाइट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हम उपयोग करते हैं दिस टाइट्रेशन इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयन। इस टाइट्रेशन का उपयोग हम करते हैं किसी भी मेटल आयन के एस्टिमेशन में, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितना मेटल आयन उपस्थित है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कितना अमाउंट में। जैसे जनरली हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं तो हार्डनेस ऑफ वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है। तो मान लो 1 लीटर पानी दे दिया गया या 500 ml पानी दे दिया गया। अब पूछा जाए उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमको करना है। तो यही क्या कहा गया? दिस टाइट्रेशन इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है। अगला पॉइंट, नोट्स आपको मिलेगा। in this titration a special type of indicator is used called metal ion indicator। मेटल आयन इंडिकेटर। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? मेटल आयन इंडिकेटर। और जो जनरली उपयोग किया जाता है उसका नाम है इरियो क्रोम ब्लैक टी। मतलब जो आपको इस टाइट्रेशन में जिस इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है उस इंडिकेटर को हम बोलते हैं मेटल आयन इंडिकेटर, और उसका नाम क्या है? इरियोक्रोम ब्लैक टी। इरियोक्रोम ब्लैक टी और सोलोक्रोम ब्लैक टी। समझ में आ रहा है? तो इसमें मेटल आयन इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, स्पेशल टाइप का इंडिकेटर होता है जो इसका नाम क्या दिया गया आपको? इरियोक्रोम ब्लैक टी या सोलोक्रोम ब्लैक टी, ईबीटी लिखा रहेगा। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट उपयोग किया जाता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मतलब जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे,
उसका नाम है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या एसीटेट आयन। उसका स्ट्रक्चर देख लो, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, CH2CH2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस साल के लिए। अब देखो, यहां डोनेटिंग एटम 1 2 3 4 5 6, मतलब इस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में 6 डोनेटिंग एटम है। मीन्स दिस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्सा डेंटेट लिगांड। क्या नाम इसका? हेक्सा डेंटेट लिगांड, मतलब यह पॉलीडेंटेट लिगांड का एग्जाम्पल है। पॉली डेंटेट लिगांड का एग्जाम्पल है। तो आप देखते क्या क्या देखते थे कि कोई भी पॉलीडेंटेट लिगांड मेटल आयन के साथ चिलेटिंग लिगांड है ना, इसको क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगांड भी बोल सकते हैं। तो चिलेटिंग रिंग बनाते हुए एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसे लिगांड को क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगांड। तो इसमें एस्टिमेशन ऑफ हम मेटल आयन करते हैं। इसका स्पेशल टाइप का इंडिकेटर उपयोग होता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को चिलेटिंग लिगांड। नाम सुने होंगे चिलेटिंग लिगांड, थर्ड ईयर में पहुंच चुके हो तो आई होप आप लोग यह नाम सुने होंगे। व्हाट इज द चिलेटिंग लिगांड, व्हाट इज द चिलेशन इफेक्ट, व्हाट इज द चिलेशन रिंग, आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, तो इसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, क्या क्या उपयोग होता है, क्या क्या नाम होगा। आओ देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, मिटा रहा हूं। अब ध्यान दो, होता क्या समझो थोड़ा सा। अब मैं बनाता हूं ऑपरेटर्स। प्रोसीजर समझ लो। ठीक है, ये हो गया ब्यूरेट। क्या हो गया? ब्यूरेट। ये क्या हो गया? कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, इस ब्यूरेट में हम फिल कर देंगे EDTA सोल्यूशन। EDTA सोल्यूशन। ठीक है, हो रहा क्लियर? मतलब ब्यूरेट है, कोनिकल फ्लास्क है, ब्यूरेट में आप क्या ऐड कर रहे हो? EDTA सोल्यूशन। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में आप मान लो हार्ड वाटर आप ऐड कर रहे हो, जिसमें क्या होगा? मेटल आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है। इसको आपने किस में ऐड कर दिया? बोलो। कोनिकल फ्लास्क में। और मेटल आयन इंडिकेटर को आपने इसमें ऐड किया। यही पूरा प्रोसीजर है। सॉरी। तो आप ब्यूरेट ले रहे हो, ब्यूरेट में आप कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत आसान है यार, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है, होता क्या है समझो थोड़ा सा। जब हम EDTA इसमें डालेंगे तब ना टाइट्रेशन होगा। पहला स्टेप में क्या होता है, जो मेटल आयन इंडिकेटर होता है, जैसे मान लो यह आपका सॉल्यूशन है जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होगा। ठीक है, और इसमें आपने क्या डाला? EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी। तो कोनिक इसका कलर होता है
ब्लू कलर। किसका? ईबीटी का। तो आपने इसमें वाटर डाला, हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, और आपने इसमें मेटल आयन इंडिकेटर डाला, ठीक है। दिस मेटल आयन इंडिकेटर कंबाइंड टू द दिस मेटल आयन, मतलब यह जो ईबीटी या मेटल आयन इंडिकेटर होगा वह इस आयन से क्या होगा? कंबाइन होगा और बनाएगा अनस्टेबल। क्या बनाएगा? अनस्टेबल अनस्टेबल मेटल मेटल आयन इंडिकेटर। मेटल मेटल आयन इंडिकेटर, यह मेटल हो गया, यह मेटल आयन इंडिकेटर हो गया, यहां पर रेड वाइन कलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब आपको कोनिकल फ्लास्क में ये आप जब डालेंगे और यह डालेंगे, वाटर डालेंगे और मेटल इंडिकेटर डालेंगे, कुछ देर के बाद आपको इसमें जो कलर होगा वह क्या होगा? रेड वाइन कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मेटल आयन इंडिकेटर है वह इस आयन के साथ एक अनस्टेबल मेटल मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो किसका कलर क्या हो गया? रेड वाइन कलर। अब आप इस स्टॉपर को खोलेंगे और यहां से क्या निकलेगा? ईडीटीए जब इसमें गिरेगा, तो जब ईडीटीए गिरेगा तो इससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। तो ध्यान दो, अब खत्म हो चुका है, बहुत आसान है। और ये क्या हो गया? ईबीटी। कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन का रंग क्या रहा होगा? रेड वाइन कलर। अब इसमें आपने क्या ऐड किया? ईडीटीए, ठीक है। अब ईडीटीए जैसे जैसे उसमें आता रहेगा, यह जो होगा इरियोक्रोम ब्लैक टी, इसको रिलीज करेगा, किसको? आयंस को। और यह आयंस इसके साथ क्या होगा? कंबाइन करेगा, किसके साथ? ईडीटीए के साथ कंबाइन करके बनाएगा कॉम्प्लेक्स। ईडीटीए और मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब जाके कलर क्या होगा? ब्लू कलर होगा, और यही इसका क्या होगा? एंड पॉइंट। मतलब पहले ब्लू कलर होगा, फिर रेड वाइन कलर होगा। जब रेड वाइन कलर होगा तो आप ब्यूरेट से ईडीटीए गिराते जाएंगे। जैसे जैसे ईडीटीए का कंसंट्रेशन कोनिकल फ्लास्क में बढ़ता जाएगा, यह जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है यहां से मेटल आयन रिलीज होकर ईडीटीए के साथ क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि रेड वाइन कलर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर होगा, और वहीं पर आप स्टॉपर को रोक देंगे। जब रोक देंगे तो आपका वही एंड पॉइंट होगा और आपका टाइट्रेशन क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक बेसिक ऑफ एंड प्रोसीजर ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो आपके बीएससी के सिलेबस में इस साल इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। इसके बाद एक टाइट्रेशन और बचेगा जिसको बोलेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन, जो ईडीओ और आइडोमेट्री है, जो आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।